नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त को रिलीज हुई थी स्त्री 2 मूवी ने लोगों का दिल जीत लिया। बम्पर कमाई के साथ ही इस मूवी के साथ एक और चीज हाईलाइट हुई। चंदेरी, वो शहर जिस पर सरकटा और स्त्री की कहानी बेस्ड है, और वो जगह जहां पर इस मूवी की शूटिंग हुई। जैसे कि ये गेट जिसे कटी घाटी कहा जाता है, जहां पर स्त्री की मूर्ति लगी हुई थी, या फिर ये खंडहर जैसी दिखने वाली जगह जो कि चंदेरी का किला नाम से जाना गया है, ये सब असल में है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे इस मूवी में इस शहर का अपना एक पुराण बताया गया है, वैसे ही चंदेरी शहर का अपना ही बेहद दिलचस्प इतिहास है। और आज यही इतिहास मैं आपको बताने वाला हूं। कितना पुराना है यह शहर, क्यों इस शहर की औरतों ने जौहर कर लिया था, और कैसे इसकी साड़ियों ने चंदेरी को हमेशा के लिए जिंदा रखा, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, आज के दौर में चंदेरी की पहचान यहाँ की कसीदाकारी और साड़ियों के लिए है, लेकिन चंदेरी का इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है जितनी प्रसिद्ध यहाँ की कसीदाकारी है। इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो चंदेरी का पहला जिक्र मिलता है महाभारत में। कहा जाता है कि शिशुपाल जिस चेदी देश पर शासन करते थे, वो यही चंदेरी था। महाभारत काल से ही एक और कहानी इस जगह से जुड़ी हुई चलती है कि जब नल ने दमयंती को नरवर के जंगलों में छोड़ दिया तो भटकती हुई चैद नगर पहुंच गई। ये चैद नगर भी इसी चंदेरी को बताया जाता है। दोस्तों, चंदेरी में एक एंशिएंट साइट है जिसे बूढ़ी चंदेरी नाम से जाना जाता है। इस साइट के शिलालेख बताते हैं कि 11वीं सदी में यहाँ पर प्रतिहार डायनेस्टी रूल करती थी। यहाँ बूढ़ी चंदेरी को चंद्रपुर कहा गया है। यह शायद पुराना शहर रहा होगा, लेकिन जो मॉडर्न चंदेरी है, इसे प्रतिहार वंश के दूसरे राजा कीर्तिपाल ने बसाया था। फिर आगे चलकर जब यहाँ प्रतिहार वंश खत्म हुआ तो उसके बाद चंदेरी जो था वो कछवाहा राजपूतों के पास चला गया। कछवाहा राजपूतों की राजधानी थी नरवर, यहीं से वो चंदेरी पर राज करते थे। दोस्तों, 11वीं सदी से ही अरब हमलावरों ने देश पर हमले करने शुरू कर दिए थे। इसका अंजाम चंदेरी को भी भुगतना पड़ा जब दिल्ली में सुल्तान नसीरुद्दीन के मंत्री गयासुद्दीन बलबल ने 1251-1252 में चंदेरी को राजपूतों से छीन लिया। हालांकि जैसे ही बलबल ने शहर को छोड़ा, राजपूतों ने फिर से इस शहर पर कब्जा कर लिया। अब दोस्तों, 1 मिनट के लिए आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज के टाइम पर चंदेरी साड़ियाँ यहाँ बहुत फेमस हैं। वो इसी दौर में यानी बलबन के टाइम पे ही बननी शुरू हुई थी। चंदेरी की खासियत है कि इसका जो मलमल का धागा होता है वो बहुत महीन होता है। वैसे तो 7वीं सदी में इसकी बुनाई शुरू हो गई थी, लेकिन चंदेरी बुनाई का साड़ियों में जो इस्तेमाल था वो 13वीं सदी से शुरू हुआ, जो मुगल काल में पीक पर पहुंच गया था। और जैसे जैसे टाइम बीता, चंदेरी की साड़ियों के साथ साथ ये शहर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। अब हम आते हैं अपनी कहानी पर वापस। तो जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना बलबन के बाद, तो उसने फिर से इस शहर को जीत लिया। इसके पीछे की वजह थी कि चंदेरी तब तक एक बहुत बड़ा शहर था। इसके चंदेरी कपड़ों की भी धूम थी। भारत घूमने आए इब्न बतूता ने साल 1342 में शहर को देखा था। उन्होंने इस शहर को लोगों और सामानों से भरे बाजार वाला शहर बताया है। दरअसल चंदेरी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जियो लोकेशन पर था। ये गुजरात के पोर्ट्स के साथ साथ मालवा, मेवाड़ और दक्कन से भी जुड़ा हुआ था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिल्ली के सुल्तानों के लिए यह जगह एक टेम्परेरी शिविर का काम करती थी। इसीलिए ही इस शहर का खूब बोलबाला हुआ करता था लगभग हर टाइम पीरियड में। खैर, सिसोदिया राजपूत राणा सांगा जब सत्ता में आए तो उन्होंने चंदेरी को 1520 में जीत लिया और इसे अपने भरोसेमंद साथी मेदिनी राय को दे दिया। यहीं से दोस्तों चंदेरी की किस्मत पलटती है। मेदिनी राय ने साल 1528 में तब तक शासन किया जब तक बाबर ने चंदेरी पर हमला नहीं किया। पानीपत और खानवा को जीतने के बाद चंदेरी को भी बाबर ने जीत लिया। चंदेरी पर जीत के बारे में बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि उसने बिना अपने झंडे फहराए या ढोल पीटकर और पूरी सेना का इस्तेमाल किए बिना इस किले पर विजय प्राप्त की। बाबर की सेना ने रात में चंदेरी के निचले किले पर कब्जा कर लिया, जबकि ऊपरी किले पर अगली सुबह तक कब्जा कर लिया गया। बाबर खुद इतनी जल्दी इस इंपॉर्टेंट किले को जीतने पर हैरान था। इस दौरान दोस्तों मेदिनी राय ने जौहर समारोह का आयोजन किया, जिसके दौरान राजपूत महिलाओं और बच्चों ने मुगलों से अपना सम्मान बचाने के लिए आत्मदाह कर लिया। हालांकि बाबर की मौत के बाद शेरशाह सूरी ने इस शहर को अपने कब्जे में किया। फिर अकबर ने 1569 में चंदेरी पर कब्जा कर लिया।
दोस्तों अकबर की जीवनी लिखने वाले अबुल फजल ने भी चंदेरी को बहुत समृद्ध शहर बताया है, जिसमें 14,000 घर थे जो पत्थर से बने थे। यहाँ 10 या 20 भी नहीं बल्कि 61 महल थे। ट्रेड के लिए फेमस चंदेरी में 384 बाजार थे, ऊँटों के लिए सराय थी, 1200 मस्जिदें, 1200 बावड़ियाँ, 6,659 घुड़सवार, पैदल सेना और 90 हाथी थे। अकबर के काल में भी चंदेरी के कपड़े का खूब बोलबाला था। ऐसी कहानियां हैं कि मुगल बादशाह चंदेरी कपड़े के साइज से बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गए थे, जो कि एक हाथी को ढकने के लिए भी काफ़ी था। लेकिन दोस्तों अकबर की जब मौत हुई तो उसके बाद जब जहांगीर मुगल बादशाह बना तो उसने इस शहर को बुंदेला राजपूत राम शाह के हवाले कर दिया। इस तरह से मुगलों के हाथों से यह शहर निकला और करीब 253 सालों के लिए बुंदेला राजपूतों के हाथों में चला गया। साल 1707 तक यानी औरंगजेब की मौत के टाइम तक बुंदेलों ने मुगल शासकों के साथ मिलकर यहां पर शासन किया। लेकिन फिर चंदेरी के राजा दुर्जन सिंह ने मुगलों से सभी तरह के संबंध तोड़ लिए। इसके बाद दुर्जन सिंह के बेटे मान सिंह के पास ये शहर गया तो उन्होंने पूरी तरह से मुगलों से नाता तोड़ लिया। और यह होना भी था, क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगल राजा काफी कमजोर हो गए थे। लेकिन यही चीज बुंदेला राजाओं के साथ भी हो रही थी। चंदेरी के आखिरी बुंदेला राजा मौद प्रहलाद को हराकर साल 1811 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल जॉन बैप्टिस्ट फिलोस ने दौलत राव सिंधिया को यह किला दे दिया। हालांकि 1844 में फिर से बुंदेलों ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ तो बुंदेला राजाओं ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर विद्रोह में भाग लिया। हालांकि इस लड़ाई में बुंदेला राजाओं की हार हुई और आखिर में अंग्रेजों के हाथों से चंदेरी सिंधिया के हवाले कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों सिंधिया इस शहर की देखभाल करते रहे। उन्हीं के काल में 1890 के दशक में चंदेरी कपड़ों का एक नया दौर शुरू हुआ, जब यहाँ पर जो बुनकर थे वो हाथ से बने धागे की बजाय मिल में बने धागों का इस्तेमाल करने लगे। फिर 1970 में इसमें कॉटन और सिल्क को मिक्स किया गया। इससे कपड़ा काफ़ी मजबूत होने लगा। आज दोस्तों चंदेरी कपड़े की पहचान दुनिया भर में है। इसे GI टैग मिला हुआ है और स्त्री मूवी की बदौलत इस शहर को भी अब दोबारा नई पहचान मिली है। चंदेरी शहर के बारे में फिल्म में कहा जाता है कि उसका अपना एक पुराण है। अब दोस्तों पुराण हो या ना हो, लेकिन इस शहर का अपना इतिहास है जो कि वाकई दिलचस्प है। तो चंदेरी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।